भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री सरस्वती नमः। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च श्रुतमन्त्रं न जानामि पूजा वदं वापि माता गतिस्तं तमेका भवानी गतिस्तं तमेका भवानी कुकर्मे कुसंगे कुबुद्धे कुदासा कुलाचारहीना कदाचारलीना कुदिष्टे कुवाक्या प्रबद्धा सदाहं गतिस्तं तमेका भवानी। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए मीठी मीठी तालियों से भगवत स्मरण करते हुए भगवान का सुंदर नाम संकीर्तन। मुझको राधा कह दो ऐसा हो रे मैं तेरा मैं आठोया मुझको राधार में कह दो सभी तालियों की सेवा करते बड़ी भाव मुझको राधार में कह दो ऐसा मुझको राधार में कह दो ऐसा रटू मैं तेरा मुझको
कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मुझे काम के भज में, प्रेम से भर दो मुझे काम के भज में, रटू मैं तेरा आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित्य नव भोज दीजिए हाथों से पवाऊं मैं, नित्य नव भोज दीजिए हाथों से तेरा नाम
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान सच्चिदानंद की कृपा से सच्चिदानंद की कृपा से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल करुणा वत्सल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर के स्वामी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से इमलिहा गोत्र में उत्पन्न सभी वर्मा परिवार के इस पावन ग्राम डोर भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रद्धा ज्ञान की गंगा इस ग्राम में इस इमलिहा गोत्र में उत्पन्न सभी परिवार जन इनके पूर्वजों की अनन्य कृपा से पूर्वजों के आशीर्वाद से स्वर्गीय श्री कुमार राम वर्मा जी, स्वर्गीय श्री राम कुमार वर्मा जी, स्वर्गीय श्री नंद कुमार वर्मा जी, स्वर्गीय श्री तिलक राम वर्मा जी, स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार वर्मा जी, स्वर्गीय श्री कमलेश तथा स्वर्गीय श्री जगत वर्मा जी। इन सभी की कृपा से अपरंपिता परमात्मा की कृपा से पुराण लाल वर्मा जी, स्वर्गीय श्री गणपत लाल, स्वर्गीय श्री प्रेम स्वर्गीय श्री नंद कुमार वर्मा, इन सभी के आशीष से इन सभी की कृपा से और पूर्वजों के आशीर्वाद से इस ज्ञान की गंगा इस इमलिहा गोत्र में उत्पन्न सभी टहल सिंह रघुनंदन समारोह राम भरतलाल ठाकुर राम विष्णु नीरज निधि निहाल किरण राघव पारुल आयांश वासुदेव अन्य दिशुजियांसी व्याम समस्त परिवार राजू श्रीमती पार्वती वर्मा, श्री रेणुका, श्रीमती ललिता, योगेश्वर, श्रीमती मिर्जा वर्मा, गिरधर, श्रीमती जितेश्वरी वर्मा जी, नितिन और श्रीमती मनीषा वर्मा, नवीन श्रीमती सुषमा वर्मा, समस्त वर्मा परिवार ये सभी लोग इस ज्ञान की गंगा परमपिता परमात्मा की आशीष पाने के लिए सभी लोग तत्पर। और जहाँ तक मेरी ध्वनि जा रही है, आप माता बहने भाई बंधु वरिष्ठ जन महानुभाव आप सभी लोग इस ज्ञान की गंगा में स्नान करने के लिए गोते लगाने के लिए यहाँ तत्पर हो। आज से परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वामी श्री कृष्ण कन्हैया लाल नंद नंदन की भक्ति ज्ञान वैराग्य की गंगा आज से बह रही, तो समस्त ग्रामवासी यहाँ आकर के परमपिता परमात्मा का आशीष पाएं। तो प्रेम बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्दो उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। नंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से हम इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान की गंगा में सभी लोग आप सभी लोग जानते कितना पवित्र कितना पावन है भगवान श्री कृष्ण का श्री वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। सब भगवान श्री कृष्ण वांगमय स्वरूप मेरा वांगमय स्वरूप श्री कृष्ण भागवत अर्थात भ से भक्ति, ग से ज्ञान, अतः भागवत, व से वैराग्य, अतः से तत् श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान भक्ति वैराग्य इन सभी तत्वों का जो समावेश है और स्वयं परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा है जो हम सभी के मध्य में आज ज्ञान की गंगा बह रही है।
है कृष्ण ये स्वयं में, है कृष्ण ये स्वयं में श्री भागवत के स्वरूपा, है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की गंगा ऋषि, ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ऐसा ऐसा परमात्मा हे भगवान श्री कृष्ण सत सत। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के आप प्रथम स्कंद आज से भगवान के संचालित होगा उसके ज्ञान की गंगा, भक्ति ज्ञान वैराग। कल के दिवस में आप लोग सुने थे किस प्रकार परमपिता परमात्मा सभी को दर्शन दिए, गोकर्ण का किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती, कितना क्रूर से क्रूर वो पापी व्यक्ति था कारी, फिर भी परमपिता परमात्मा सप्ताह ज्ञान यज्ञ से हुआ। आप पवित्र होकर के भगवान परमपिता परमात्मा के आश्रम में वैकुंठ लोक धाम कैसे किए? क्योंकि वो बार बार यही सोचता था। अरे जब आप लोग गरुड़ पुराण में सुने होंगे, गर्भ में थे तो क्या आप लोग क्या भगवान से प्रार्थना किए? भगवान मैं भगवान 80 लाख योनि का ताप में सह गया, लेकिन भगवान मैं माता के घर में 4 लाख योनि का ताप में नहीं सह सकता। आप लोग को पता है ना 84 लाख का गणना पुनः बता दो। जैसे आप स्वर्ग नरक को भोग करके आएंगे अपने कर्म के अनुसार, फिर सबसे पहला योनि क्या मिलेगा? जल जनौ लक्षण। अब 9 लाख प्रकार के जली जीव बने, जल जनौ लक्षण स्थावरा विसंति। 9 लाख प्रकार के जली जीव बन करके आगे बढ़े, स्थावरा विसंति लक्षण। 9 के बाद 20 लाख प्रकार के आप पेड़ पौधा बने। सोचिए कितनी मुश्किल से आपको मानस तन मिला, उसकी गणना सुनिए। जलज 9 लक्षणी, 9 लाख प्रकार के आप जली जीव बनने के पश्चात 1 2 3 4 5 नहीं 9 लाख प्रकार के आप जली जीव बने। आप 50 30 80 अरे 80 लाख योनि कौन है? गौ माता जो आप देखते हैं, जैसे गौ माता अपनी देह को त्याग करेंगे तब जाकर के क्या चतुर्लक्षाणि मानवा 4 लाख प्रकार के आपको मानस तन प्राप्त होगा। विष्णु पुराण के भगवान नारायण की बात जो बता रहे हैं आपको गणना कितना मुश्किल से। आप गर्भ में आए, आप सभी लोग, मैं भी आया, आप भी आए, और गर्भ में आकर ये भगवान से हे परमपिता परमात्मा, हे कृष्ण कन्हैया लाल भगवान, मैं तो भगवान इतने दिनों तक मैं मूढ़ था, मैं 80 लाख योनि का ताप सह गया भगवान, लेकिन माता के इस गर्भ में मैं ताप नहीं सह पा रहा। उनके द्वारा रुका गया रज, उनके द्वारा जो खाया हुआ खट्टा मीठा तीखा ये सब चीज मेरे शरीर को जला रहा है भगवान। ये जो कृमि कीड़ा है ये मेरे को बार बार तकलीफ पहुंचा रहा है नारायण, मुझे यहाँ से निकालिए भगवान। तब आप जाकर के गर्भ में जाकर के क्या प्रार्थना किए परमपिता परमात्मा से, भगवान मुझे यहाँ से निकालिए। क्या करेगा वहां जाकर के? अरे मैं वहां जाकर के दान करूंगा, धर्म करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, सब चीज करूंगा भगवान। हे नारायण मुझे यहाँ से निकालिए। मैं गुरुओं की चरण की सेवा करूंगा सदैव, गुरु का कभी अनिहित नहीं चाहूंगा, जो गुरु बोलेंगे वही मैं करूंगा परमपिता। मेरे पास धन रहेगा, मैं देवालय निर्माण करवाऊंगा, मैं मंदिरों का निर्माण करवाऊंगा, मैं यज्ञशालाओं का निर्माण करवाऊंगा, मैं पोखरे तालाब सरोवर इन सभी का निर्माण कराऊंगा भगवान। यदि मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति धनवान व्यक्ति बन गया, मुझे यहाँ से निकालिए भगवान। निरंतर आपका नाम जपता रहूंगा। गर्भ की बात है, आप भी बोल करके आए, आप भी मैं भी। उसको मैं पुनः आपको स्मरण करवा रहा हूँ। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण को आप बोले, जीवात्मा ऐसे ही प्रार्थना कर दे भगवान, मैं वहां जाऊंगा, निरंतर आपका भजन कीर्तन नाम जप सब चीज करूंगा। अब जन्म लेते भगवान आपको वो करुणा वत्सल भक्त वत्सल भगवान आपको करुणा करके करुणा निधान वो आपको भाव के रूप में छोड़ देते। चल जा तू अब इतने दिनों तक बहुत भोग लिया, अब तेरे को एक और मौका दे, तब जाकर के करुणा करके वो भक्त वत्सल करुणा दीनों के बंधु करुणा के सिंधु और परमपिता परमात्मा आप लोगों को गर्भ से प्रसव काल में 9वें महीने में 10वें महीने में आपको गर्भ से निकाले।
आप जैसे गर्भ से निकले तुरंत ही रुदन किए, भगवान हे नारायण मुझे पुनः आपकी इस माया पकड़ लिया भगवान, आपकी वैष्णवी माया झंझोड़ करके रख देगी, मैं भूल जाऊंगा सब चीज। वैसे आप भूल गए अपने खाने पीने व्यवस्था बैठने इस सब चीज में आप व्यस्त हो। आपको भजन कीर्तन करने का समय नहीं है भगवान का। एक समय भगवान को 5 मिनट वो मानसिक पूजा कर लीजिए, सर्वश्रेष्ठ पूजा है। मन में भगवान को मैं दूध चढ़ाऊं या फिर भगवान का नाम लें, वही श्रेष्ठ। लेकिन आपके पास तो 5 मिनट भी नहीं है। तब जाकर के कहा ऐसे पाप करते छोटे छोटे बालक बालिका जब गर्भ से निकलते हैं तो उसकी मुट्ठी देखते हैं ऐसे ऐसे। जब तक ये मुट्ठी बनाए भगवान की वैष्णवी माया, भगवान की प्रतिज्ञा याद है, जिस दिन मुट्ठी खुल गया छोटे छोटे बालक बालिकाओं का, उस दिन वो बात भूल गए। ये सत्य है। और उधर क्यों करते हैं? मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी बता रहे हैं वैष्णवी माया के कारण वो क्या, अब तो मैं भूल जाऊंगा भगवान जो प्रतिज्ञा किया वो सब चीज भूल जाऊंगा। तब जाकर के आप पाप करते रहेंगे, निरंतर निरंतर पाप करते करते मृत्यु समय जब आएगी तब आपको भगवान के स्मरण होगा। ओ भी जन्म जन्म नहीं जतन कराई, अंत काल राम आवत नाही। ऋषि मुनि भी जन्म जन्मांतर तक वो जतन करते, लेकिन आप तो धन यश कीर्ति वैभव ये सब चीज के पीछे भागे। और धुंधकारी के हिसाब से वैसे क्रूर कर्म ना कीजिए। आप तो उतना भी क्रूर कर्म नहीं करते। भगवान तो आप तो नाम भी ले लेते हैं, आप तो अगरबत्ती भी जला लेकर भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। अरे कोई तो भाव के रूप में आया ही केवल तुलसी पत्र पकड़ करके या फिर अपने आप को आप कुछ पकड़ करके आए, चाहे मत आए कोई बात नहीं, आप केवल यहाँ बस आ गए ना, भगवान के आपके नेत्र में पड़ गए। अरे अरे ये तो मेरे पास किस चीज के लिए आप भाग रहे हैं? धन के लिए। जो कभी एक काशी जब सब यात्रा निकलती है तो एक व्यक्तियों के द्वारा वार्तालाप चलता है। इसके बाद बड़ा धन बड़ा प्रतिष्ठित नाम ऐश्वर्य ये सब कीर्ति भी इसका पहुंच जाता है। लेकिन वो धन वो कीर्ति वो वैभव वो यश वो सब के सब शाश्वत नहीं था, सत्य नहीं था। इसलिए अंतिम में सभी लोग क्या बोल करके ले जा रहे हैं? राम नाम सत्य है। ये धन दौलत सत्य नहीं है, राम नाम सत्य है। और उसी में विलीन हो रहे हैं। जिस धन के पीछे भाग रहे हो किसी कोई संतुष्टि नहीं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। एक निर्धन व्यक्ति जो गरीब जो खाने के लिए तरसता है वो क्या कहते हैं? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक निर्धन व्यक्ति कहता है वो धनवान व्यक्ति अच्छा उसको भर पेट खाना मिल रहा है खुश है। राजा और धनवान व्यक्ति कहते हैं राजा सुख है। राजा कहता है चक्रवर्ती राजा सुख, चक्रवर्ती राजा कहता है इंद्र सुख है। और इंद्र कहता है कौन? वो कौन? ब्रह्मा जी सुख है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कौन? चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। कैसे? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना यहाँ दुनिया दुखारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना यहाँ दुनिया दुखारी। तो तुलसीदास क्या बोल रहे हैं? भगवान नारायण भी सुख की प्राप्ति। तो तुलसीदास सदाए गए हरि भजन बिना यह दुनिया दिखा। जब तक आप भजन को अपने साथ में नहीं लेंगे तब तक आप सुख की प्राप्ति आपको होगा ही नहीं। आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा को आत्मसमर्पण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। आइए
करतः स्यार्थे स्वभिज्ञा स्वराटः तेन ब्रह्मा हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुरया तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसंगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ताकुहकं सत्यं परमधीमहि। जन्माद्यस्य जो सृष्टि की उत्पन्नता का कारण, सृष्टि को पालन करने का कारण और सृष्टि का प्रलय करने का कारण है। जन्माद्यस्य जो जन्म देता है और मारता भी और पालन भी करता है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरता जो सब चीज में निपुण है। जहां पास कुछ है वो भी है, जहां पास कुछ नहीं है वो भी है। तेन ब्रह्मा हृदय या आदि कवि जो केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को कैसे वेदों की ज्ञान करवा दे, संकल्प मात्र से। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो जो अपने तेज भ्रम रहता है। जल में जिस प्रकार सूर्य जल में दिखता है तो जल में है सूर्य ऐसा प्रतीत होता है, या फिर सूर्य को जब धूप ज्यादा रहता है तो कैसे जल का प्रतीक होता है। धूप घाम के दिन में पानी दिखता है, इसे लगता है घाम के दिन में अधिक घाम। तो ये संशय युक्त जो स्वप्न सुषुप्ति और सृष्टि, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और प्रत्यक्ष दर्शन, ये सब चीज से जो परे है, ऐसे परम पिता परमात्मा सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं। तो एमा कोई विशेष भगवान के नाम उजागर नहीं। एमा श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज शिव जी के भी वर्णन कर सकत रही, गणेश जी के भी, हनुमान जी के भी, श्री रामचंद्र के भी, कृष्ण कन्हैया लाल के भी, राधा रानी के भी, कोई देवी स्वरूप भी। लेकिन इसमें क्या बोला गया है? सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप को मैं क्या प्रणाम करता हूँ। अब सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, और सत्य स्वरूप है सर्वेषां सत्य सत्य समन्विते, जो सत्य स्वरूप है जो सब जगह व्याप्त है। ऐसे सत्य स्वरूप कौन? नारायण। न सत्यात् परमो धर्मा, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। नानिता पातकम कर्म, और अधर्म से बढ़कर के, असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं। सत्येन धार्यते लोका, इस सत्य स्वरूप के कारण ही इस सृष्टि का क्या धार्य है। और सत्येन सर्वं प्रतिष्ठिता, स्थिति के कारण और इसी के कारण, सत्य के कारण पृथ्वी ब्रह्मांड टिका हुआ है। इस सत्य स्वरूप, तभी सत्य कौन है? एक राम है, एक कृष्ण है, एक सब चीज है। सत्येन शुद्धयते जन्तु, सत्य के कारण क्या शुद्ध होते हैं हर पवित्र मानस तन। गंगा जी शाश्वत है, सत्य है, इसलिए कि आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपको सत्य स्वरूप आपके पाप को धो दो। सत्येन शुद्धयते जन्तु, हर जन्तु। काशी में जाते हैं तो आप वहाँ का गंगा जल नहीं लाते, क्यों? क्योंकि आप पाप करते हैं। क्योंकि काशी में हर व्यक्ति, वाराणसी में जो भी जातक जाति का है, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप उस जल को लाए और इस जल में जितने भी कीड़े मकोड़े उसको लेकर के ला रहे हो, मोक्ष की गति को आप छीन रहे। काशी में जाएंगे, जब मणिकर्णिका घाट में जाएंगे, राम नाम सत्य है, सभी को लेंगे तो जो सब यात्रा चलती है तो एक अद्भुत सा, जो काशी गए हैं या फिर वो जो सब को देखे होंगे, वहीं पास एक अद्भुत सा सुगंध, कस्तूरी की इत्र का सुगंध। और जब लाश को जलाते हैं तो उसके कान को देखिएगा, दाएं भाग वाले कान ऐसे थोड़ा चढ़ा रहेगा, उसमें भगवान सच्चिदानंद भगवान शिव उसके कान में जाकर के क्या श्री राम की ध्वनि बोलते हैं। सत्य स्वरूपा, एक काशी में जाएंगे तो आपको पता चला, क्योंकि सत्यम शिवम, शिव का अर्थात कल्याण है और सत्य ही श्री राम सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे है परमपिता परमात्मा, और इस परमपिता परमात्मा का आश्रय ही ली। सत्येन प्रीयते हरि, भगवान नारायण को सत्य बहुत प्रिय है। झूठ बोल करके आप कितना भी आप सब चीज बना ले झूठ बोल करके, लेकिन जो सत्य है वो भगवान जानते हैं। सत्यहीन क्रिया सर्वा,
निष्फला कीर्तिता। जो सत्य के आधार पर जो क्रिया करते हैं वो तो बढ़ते हैं, लेकिन सत्य से निष्फल होकर के असत्य बोल करके जो क्रिया करते हैं वो सभी लोग क्या निष्क्रिय हो जाते हैं, वो कार्य कभी पूरा नहीं होता। सत्यं तपः सत्यं दानं सत्यं यज्ञ सनातनम सत्येन मोक्ष मार्गो अयम नान्यथा विद्यते क्वचित्। सत्य ही तप है, सत्य ही दान है, सत्य ही यज्ञ है, सनातन है। सत्येन मोक्ष मार्गो, सत्य के कारण ही आपको मोक्ष की मार्ग पता चलेगा, क्योंकि आपको गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। और सत्य बिना बोल करके आप चलेंगे, अरे मेरे तो मोक्ष मिल जाएगा। एक काशी की बात बता रहे, एक धनी व्यक्ति प्रतिष्ठित वैश्य व्यक्ति, बड़ा कंजूस था वो व्यक्ति, धनवान तो था लेकिन वो अपने कंजूसी के कारण क्या सभी चीज सुनता था, भगवत गीता शास्त्र सब चीज वो ब्राह्मण देवता के मुख से सुन रखा था कि अंतिम समय में कोई काशी में या फिर काशी में निवास करे, भगवान शिव उसके कान में जाकर के महामंत्र श्री राम के मंत्र को बोलते, उसके दाएं वाले भाग के कान ऐसे उठा रहता है, काशी में जाएंगे देखेंगे कान में जाकर के उसी को श्री राम करके बोलने मोक्ष की प्राप्ति होता है। ये धनी व्यक्ति जीवन भर वो कंजूसी किया। अब मरने के समय जैसा आया उसका समय, अब वृद्धावस्था हो गया, मैं सदगति को पाना चाहता हूँ, जाकर के कहाँ चले गए? काशी में जाकर के निवास, अपने भाई बंधु पुत्र बांधव आदि को सभी को क्या अपने सभी संपत्ति सब चीज देने लगे। अब देने लगे तो वहीं पास जाकर के काशी में जाकर के निवास करने लगे। और काशी में जाकर के निवास करते 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 उसको समय हो गया, लेकिन मृत्यु नहीं आ रहा है। मृत्यु ना आने के कारण क्या बहुत दिन हो गया, अब उसको कैसे अब घर की याद आने लगी। एक समय उसी के पड़ोस के ग्राम के व्यापारी, पड़ोस ग्राम के व्यापारी भाई आकर के बोलने लगे, अरे आप तो यहाँ आपके पुत्र का थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, यदि जाना चाहें तो काशी में आकर के बोल रहे, यदि आप जाना चाहें तो मिल सकते। अरे मैं काशी तो अभी तो मेरे को मृत्यु नहीं दिख रहा है, मृत्यु के कारण ये भाई मैं काशी में निवास करूं, अभी तो कुछ नहीं होगा, मैं जाकर के एक बार अपने भाई बंधुओं को देख करके आ जाऊंगा। ऐसा समय बीता, समय का ऐसा चक्र चला, वाराणसी के क्षेत्र को जैसे पार किए तुरंत ही पत्थर से उसका पैर लगा और जाकर के पत्थर से टकरा कर उसके पत्थर से सिर फट गया, वहीं पास उसकी मृत्यु निकल गई, प्राण निकल गया। तो ऐसा है, तो परमपिता परमात्मा आप सत्य के स्वरूप में चलिए, आप सत्य का नाम लेते चलिए, आप भगवत स्मरण करते चलिए, क्योंकि यही बस आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे को पता है, लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं, क्या भगवान का सुंदर नाम आप जप सकते, केवल नाम 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 नाम, अन्य चीज कुछ नहीं। तो इस नाम को छोड़िए ना, परमपिता परमात्मा की आश्रय अभी से लीजिए। भगवान आप तो हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं। ऐसे जन्माधस्य तो सत्यम परमधीनिहि, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है, जो इस प्रकार हमें आप यहाँ चल करके आए हैं, नहीं आप गलत फहमी है, आपको राधा रानी ने बुलाया है, तब जाकर के आप यहाँ तक चल करके, और इसकी कृपा बिना आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण का नाम ना लीजिए। आप शिव की कृपा पाना चाहते हैं, आप शिव के समीप जाकर के शिव की स्तुति ना कीजिए, आप शिव का नाम स्मरण न कीजिए। वहां पर जाकर के क्या शिव जी के समीप जाकर के क्या राम नाम का नाद कीजिए, राम की स्तुति कीजिए। हनुमान जी के पास जाकर के वो हनुमान चालीसा ना पढ़ा कीजिए, उसके समीप जाकर के राम नाम का कीर्तन किया कीजिए, वो उससे प्रसन्न होंगे। वो परमपिता परमात्मा वो आपकी कृपा है। तो सच्चिदानंद स्वामी, तो इनके पास जाकर के आप कुछ मत कीजिए। वो नारायण परमपिता परमात्मा की कृपा पाना है तो उसके सामने जाकर के नारायण की स्तुति ना कीजिए, इसके सामने जाकर कृष्ण की कृपा पाना है तो इसके सामने जाकर के कृष्ण की स्तुति ना कीजिए, इसके सामने जाकर के क्या राधा की कृपा, राधा रानी को बोलिए। नारायण के पास जाकर के माँ लक्ष्मी से ही विनती कीजिए, और परमपिता परमात्मा भगवान शिव की कृपा पाने के लिए माता भवानी जगदम्बा की कृपा आशीष पाइए। फिर देखिए कैसे आप आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते हैं, जब बुलाएंगे आप तब आएंगे भगवान।
ऐसे सूत जी महाराज के द्वारा क्या सूत जानासि भद्रम दे भगवान सात्वतम पति देवाक्यम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान हमें ये बताइए भगवान कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल इस धराधाम में क्यों आए, उसने लीला क्यों किया, क्या क्या लीला किया, कैसे भक्तों का कल्याण किया। भगवान हे परमपिता परमात्मा इसकी कृपा बरसाइए और इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए भगवान। और सुखदेव जी महाराज का इसका जन्म का क्या कथा है भगवान। व्यास नारायण भगवान के मन में कैसा संतोष था, नारद जी महाराज कैसे उसको समझाए, और महाभारत की कथा में क्या था भगवान। भगवान श्री कृष्ण क्यों इस धराधाम को छोड़ करके कैसे गए, वो सभी चीज को वर्णन कीजिए। भगवान के प्राण कौन है भगवान। तब परमपिता परमात्मा सुखदेव जी महाराज जी का स्मरण करके सिर झुका करके उसी के जन्म के समय हम लोग चलते। तो प्रेम बोल सुखदेव जी महाराज। एक समय की बात है, परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ की कृपा सबके ऊपर तो बरसती रहे, उसी का स्मरण करते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। एक समय की बात अमर कथा की बात। अमर कथा क्या है, माता पार्वती। अब नारद जी महाराज सब जगह झगड़ा करवाते हैं, लेकिन भगवान शिव माता पार्वती के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी महाराज चले गए कहाँ, कैलाश पर्वत में। शिव जी जब तक थे तब तक वापिस आ जाते थे दर्शन करके प्रणाम करके। अब जब शिव जी एक दिन नहीं थे तब भगवान शिव को जानबूझ करके पूछने के लिए वहीं पास तत्पर, और वहीं पास तत्पर हो करके क्या हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, भवानी माँ कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ हम तो कुपुत्र हैं लेकिन आप माता नहीं। माँ भगवान कहाँ है। माँ बोलने लगी वो तो अभी नहीं है, वो अपने तप में है। अच्छा ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ। इसी को प्रणाम करके चलते बने नारद जी महाराज। अरे तो बताओ तो सही। नहीं भैया उसी से काम है। अरे तो क्या काम है तो वो तो बताओ, मेरे से कोई भेद है क्या। जो शिव है वही शक्ति है, जो शक्ति है वही शिव है। नहीं भैया ऐसा नहीं है, मेरा और भोलेनाथ का पर्सनली बात चलता है भगवान। हे भवानी हे जगदम्बा, उनके और मेरे में बहुत अंतर है, और आपसे वो ऐसे शेयर नहीं करते हो परमपिता परमात्मा। हे जगदम्बा मुझे माफ करे, मुझे शिव जी को ही बताना। नहीं मुझे बताओ यानी कि बताओ, हमसे कोई भेद नहीं। अच्छा तो आपसे कोई बात नहीं, तो आप एक बात बताइए, आप क्या अमर कथा सुने। अमर कथा वो क्या है। तभी मैं आपको बोल रहा था मैया कि आपको भगवान भोलेनाथ नहीं बताते, आप खुद ही नहीं जानते कि अमर कथा क्या है। अब नारद जी महाराज अब यहाँ घर में जाकर के लड़ाई तो करवा दी सब जा करके। माता मन के लिए पहले एक चीज रहेगा, माता मन के लिए एक चीज पहले पुराना जमाना में रहे, अब तो घर घरिया मन नान हो गए है नहीं। तो पहले कोप भवन रहे, अब तो बड़े बड़े घर रहे पहले पुराना जमाना के। अब तो कोप भवन नहीं मिले, एक रूम बनवाओ कृष्ण कर। नहीं तो पहले के जमाना में का अब वस्त्र मल्ला निकाल करके काला कपड़ा वही करके कोप भवन में माता भवानी वैसी करी कोप भवन में जा करके घुस पड़ी। माता भवानी की इस प्रकार दशा देख करके भवानी पूछने लगे से का होगा किसी बात नहीं करा था, काबर बात करूं मैं तो। तय मुला अमर कथा नहीं बताए। अमर कथा अब अमर कथा का है, अब तोला पूरा बताई तो अमर कथा के बारे में तय कैसे जाने। जब योग दृष्टि से भगवान भोलेनाथ देखे तो तुरंत ही देख करके नारद जी महाराज आए थे। इसी को देखकर नारद जी महाराज के कारण ये सब चीज हो रहे हैं। अच्छा देवी तो इस समय की बात है, अमर कथा कोई सामान्यता व्यक्ति नहीं। मैंने तुमको कई बार बताने का अभिप्राय किया था,
लेकिन देवी तुम ही नहीं सुनती थी। ये जो मुंडमाला है, रुंडमाला, ये सब आपका है। आप कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार मर चुके हैं। अब भवानी जगदम्बा तो अमर है, तो शाश्वत है, लेकिन आप देह के रूप में आते आते कई जन्म हो चुके हैं देवी भगवती आपका, इसीलिए जो रुंडमाला है सब आपका। मैं कई बार आपको सती के रूप में आए तब भी मैं आपको बताया, पार्वती के रूप में आए तब भी मैं आपको बताया, लेकिन देवी आप इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। तो एक समय परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ आइए मैं आपको शिखर में चले गए। अमर कथा है, यानी कि अमर जिसको सुनने से अमर हो जाते हैं सभी लोग, ऐसी कथा। तो कोई सुनना लेकर के कहाँ कैलाश पर्वत के ऊंचा शिखर में गए। माता पार्वती दोनों को एक साथ बैठ करके 3 बार ताली बजवाए। पहले ताली में पूरे जीव जंतु थे वो सभी लोग भाग खड़े हुए, और दूसरे ताली में शांत वातावरण, किसी भी यक्ष गंधर्व राक्षस किसी को आगमन नहीं। तीसरे ताली में एकदम शांत सा स्वभाव रक्षण करने के लिए सभी लोग तो बच गए थे। तो एक समय कैसे वहीं पास अंडे के रूप में, अब उस समय तो उत्पन्न नहीं हुआ था जिस समय ताली बजाए थे। उसके पश्चात जब सब कोई चले गए, उसके पश्चात परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ महादेव जीव बैठे स्थान, और इस स्थान में बैठ करके माता भवानी से बार बार उस कथा के बारे में सुनाने के लिए गौर से सुनी। लेकिन भवानी जगदम्बा तो वो कहाँ उत्पन्न हो चुका था, इसमें बात नहीं करना रहता था। और मैं कथा में कहीं इस प्रकार घूम न जाऊं, इसीलिए तुम हुंकार भरते रहे। ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ। तो आइए इस कथा में प्रवेश करते हैं, सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा में भजन के माध्यम से। प्रेम बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। महासन पे महादेव जी बैठे आसन मान, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरारी, उमा के तो पड़ गए सोता, ओकरा दे रहा तोता। हुंकार बार माता पार्वती स्वामी के बदले क्या तोता दे रहा था हुंकार। अब तोते का स्वभाव है। ओ महासन पे महादेव बैठे आसन मान, महासन पे महादेव बैठे आसन मान, अमर कथा जब लगे सुनाने, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरारी हुआ के तो पड़ गए तोता, ओकरा
आदि कथा सुनी है आदि है बरकरार उड़ते उड़ते तोता फिर वेद व्यास घर आया उड़ते उड़ते तोता फिर वेद व्यास घर आया वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया नाम पड़ा सुखदेव है नाम पड़ा सुखदेव है लीला अपरंपार उमा अब भगवान परमपिता परमात्मा जब भगवान भोलेनाथ जी दौड़ाए काल बन करके ये तो यमराज और यमदूत को भी मार दिए थे और मृत्यु रानी का भी मृत्यु कर दिए थे श्वेत नाम के ब्राह्मण को बचाने के लिए। अब जो काल को भी मार दे कालों के काल महाकाल भगवान, अब इसके आश्रय कौन, अब इसके भय से कौन भागे। जब भगवान शिव कामदेव का भस्म किए तो इंद्र आदि देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा आदि देवता भगवान नारायण के पास जाने लगे। क्या करें? अरे भगवान भोलेनाथ तो बड़ा सरल है, सहज है, वो तो कुछ चीज से भी वो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन क्रोध के सामने उसके सामने कौन भाग। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। नगेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सिद्धाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। हे परमपिता परमात्मा, हे कर्पूर के समान गौ, हे पिनाकधारी, जो बिच्छुओं के कुंडल पहने हुए, जो नगेंद्र हार है, जो नागों का हार माला पहने हुए, हे भोलेनाथ, हे परमपिता परमात्मा,
मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। नमस्ते अस्तु भगवते विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। इस परमपिता परमात्मा भगवान शिव के स्वरूप में भगवान मैं आपका आश्रय लेता हूँ, उसको क्यों ऐसा कर रहे भगवान? तो कब जब भगवान भी काम ना आए ना तो आप जाइए कहाँ, किसी गुरु के पास, किसी ब्राह्मण के पास, तब वो भगवान से आपके घर के देवता निष्ठता है मैं संभालूंगा, आप मेरे पास आइए। आपके घर के देवता प्रसन्न नहीं है मैं संभालूंगा, मैं बता दूंगा। आपके पास काल आ रहा है तो आइए मेरे पास, मैं बताऊंगा आप ऐसा ऐसा कीजिए, आपका काल ऐसा ऐसा होगा। तो विप्रा प्रसादात् धरणी धरोह विप्रा प्रसादात् कमलावरोह विप्रा प्रसादात् अजितो अजय हम विप्रा प्रसादं मम राम नाम। मैंने ब्राह्मणों को इसलिए बनाया, मैं गुरुओं को इसलिए बनाऊं, मैं माता पिता को इसलिए बनाऊं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है ये जब तक है तुम्हें। भगवान राम का नाम राम है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन भगवान का ओरिजिनल नाम क्या है, असली नाम क्या है आप लोगों को नहीं पता। भगवान श्री रामचंद्र का नाम है पुनर्वसु का चतुर्थ चरण, ही अक्षर से उसका नाम निकला भगवान श्री रामचंद्र। कुंडली के अनुसार पुनर्वसु का चतुर्थ चरण, ही अक्षर से हिरण्य नाम परमपिता परमात्मा का नाम। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा उसको क्या दिया गया, भगवान का शाश्वत नाम, जो वेदों में जो शाश्वत है जो सही है उसको दीजिए। उसका नाम क्या है भगवान परमपिता परमात्मा का? श्री राम, जो सत्य है जो सनातन है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को तभी बोलते हैं भगवान एकादश। भगवान क्या बोलते हैं इसी भागवत में, विप्रा प्रसादात् धरणी धरोहम। ब्राह्मण के आशीर्वाद के कारण मैं किसको, इस पृथ्वी को मैं पकड़ करके रखूं, ब्रह्मांड। विप्रा प्रसादात् धरणी धरोहम विप्रा प्रसादात् कमलावरोहम। जिस समय लक्ष्मी जब समुद्र से निकली तो समुद्र से निकले तो देवता आदि गंधर्व सभी लोग उससे मोहित होकर के, सुंदरता से मोहित होकर के कैसे वहीं पास जा रहे हैं। देवताओं बोल रहे हैं हमें कोई वरण कर ले, राक्षस बोल रहे हैं हमें अपहरण कर ले, गंधर्व बोल रहे हैं हमें वरण कर ले, अन्य लोग सभी। लेकिन ब्राह्मण देवता लोग क्या बोले, आपके लिए श्रेष्ठ वर एक ही है। कौन? ओ कमल नयन, ओ परमपिता परमात्मा, ओ चतुर्भुज स्वामी, ओ शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाल भूषणम। नारायण के छोड़ो आपके लायक कोई नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण इसी में बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत, विप्रा प्रसादात् कमलावरोहम। इसी विप्र इसी ब्राह्मणों के कारण क्या मेरे पास क्या लक्ष्मी है। अब विप्रा प्रसादात् अजितो अजय, मुझे चाह के भी कोई नहीं जीत सकता, जब तक मैं नहीं चाहूं तब तक। विप्रा प्रसादात् अजितो अजय, अविप्रा प्रसादात् मम राम नामम। विप्र के प्रसाद के कारण क्या मेरा नाम पड़ा है क्या, राम। ऐसे व्यास नारायण भगवान के शरण में गए। सुखदेव जी महाराज, विटिका नाम की उसकी अर्धांगिनी थी, जैसे झम्बाई लिए सुखदेव जी महाराज उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर के धारण 12 वर्ष तक नहीं निकाला। अब माता विटिका को बहुत दर्द होने लगा और पीड़ा के कारण कैसे निकलो निकलो भैया निकलो। अब अंतःकरण से व्यास नारायण भगवान बात कर रहे हैं कि बेटा अपनी माता को ज्यादा कष्ट मत दे, अब इसे छोड़। कहने लगे नहीं 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 नहीं, मैं इस गर्भ से नहीं आऊंगा, और मैं गर्भ से आया तो भगवान की वैष्णवी माया मुझे पकड़ लेंगे, और वैष्णवी माया पकड़ ले मैं तो भगवान को भूल जाऊंगा। हाय बेटा हाय बेटा हाय पुत्र हाय पुत्र। बेटा तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, अपनी माता को छोड़ करके मुझे छोड़ करके। कुछ माताएं वहीं पास स्नान कर रही थी, जब जा रहे थे और पीछे बार बार जा रहे थे तो माता लोग सुखदेव जी महाराज जबकि वो कुछ वस्त्र नहीं पहने, युवा वर्ग, फिर भी वो लोग चुपचाप नहा लेते। जैसे व्यास नारायण भगवान आए तो सभी लोग अपने वस्त्र संभालने लगे कि व्यास नारायण आए। व्यास नारायण भगवान पूछने लगे कि ओ मैं तो वस्त्र पहना हूं, अभी जो गया तो युवा वर्ग का था, वो तो निर्वस्त्र, उनके सामने तुमने क्यों कपड़ा नहीं? भगवान वो तो आसक्त नहीं है, वो तो कुछ नहीं जानता कारण भगवान। तो जैसे हाय पुत्र करने के लिए गए, वहीं पास जा करके कैसे जा करके उसको मृत्यु लोक में भेजे थे। राधा राधा
राधा रानी भेजे थे तब भगवान शिव के कैलाश पर्वत में। ये तो लीला जाता है, ये ब्रह्मांड मोहनी है, विश्व मोहनी है, वो सच्चिदानंद स्वामी है। राधा रानी कोई सामान्यता थोड़ी ना। और उन्हीं की कृपा से आप सभी लोग और राधा रानी की, आप वृंदावन जाएंगे, आपके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा नहीं रहेगी, आपके ऊपर रहेगी राधा रानी की कृपा, तब जाकर के आप वृंदावन प्रवेश करेंगे। और वृंदावन में आप पग पग में आप चलने का प्रवेश करेंगे, आप धूल का कण जो लगाएंगे, वृंदावन की जो भूमि है आपके शरीर में स्पर्श होगा। सर्व पापा विमुच्यते। अरे वहां कुछ मत कीजिए, केवल राधा नाम ले लीजिए, राधा नाम ले लीजिए, वृंदावन में जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना, केवल चलने भस का महत्व सुनिए, मात्र चलने भस का वहां राधा रानी। पग पग में कई यज्ञों का फल की प्राप्ति, कई कन्यादानों का फल की प्राप्ति, और सर्व पापा विमुच्यते, सभी पापों को मुक्त करने वाले वृंदावन की केवल पग में। उसी प्रकार काशी, जो काशी गए हैं, जो वृंदावन गए हैं, जो मथुरा गए हैं, जो गोवर्धन की परिक्रमा करें, ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों को अभिनंदन है। परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा उसके ऊपर बरसते रहे। तो राधा रानी की सदैव आशीष से ही सुखदेव जी महाराज यहाँ प्रकट हुए, और उसी राधा रानी के आज सभी लोग स्तुति करें। आइए सभी लोग, आप सभी को याद है का राधा रानी की जय, महारानी की जय, की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ बोलो वृंदावन वाले की जय जय जय, ओ बोलो वृंदावन वाले की जय जय जय, आपके घर में खेलते हुए, आपके घर में दौड़ते हुए, आपके द्वार में आकर के छोटे से बालक के रूप में आपसे कुछ मांगने के लिए आ जाए, वो कृष्ण का नहीं अलाट, और उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। तो राधा रानी को बोला कि हे राधा रानी, मुझे इस कृष्ण की भक्ति दी। भगवान शिव के पास जाकर के माता भवानी से प्रार्थना कीजिए, हे भवानी, हे जगदम्बा, मुझे उस शिव की भक्ति प्राप्ति करेगी। फिर देखिए आपको कैसे उसी के आगे पीछे आपके आगे पीछे करवाएंगे। इस प्रकार अब सुखदेव जी महाराज का तो हो गया, लेकिन सुखदेव जी महाराज स्वयं नारायण है, एक अवतार के रूप में नारायण है, लेकिन असंतोष था।
कि मैं क्या करूं, मैंने तो वेद का मैं वर्णन कर चुका हूं, सतकोटि प्रविष्ट 1 करोड़ श्लोक का आज भी स्वर्गलोक के वहां की राजधानी अवंती, वहां राजधानी में आज भी सतकोटि प्रविष्ट, सतकोटि 100 करोड़ श्लोक का वहां वेद सब चीजें निहित है। लेकिन कलयुगी व्यक्ति तो इसे कुछ जान भी नहीं पाएंगे, आज भी नहीं जा पाएंगे कलयुगी व्यक्ति। सतयुग द्वापर में सब चीज को दूर की बात। तब वेद व्यास जी महाराज सभी वेदों का वर्णन खंड खंड में किए, अलग अलग उपनिषद कर दिए, 17 पुराण कर दिए, सब चीज कर दिए। लेकिन आज भी सरस्वती नदी के समीप जाकर वो इधर उधर मेरे को संतोष नहीं है, क्या करूं। अबे सब चीज को देख करके वहीं पास ऊपर से अंतरिक्ष लोक से भगवान श्री नारद जी महाराज जा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे व्यास जी, क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको? क्या बताऊं महाराज? पहले तो उनका अर्घ्य पाद पूजन सब किए। नारद जी महाराज, आप तो ब्रह्म जी के पुत्र, भगवान कुछ उपाय आप बताएं। मेरे हृदय में ऐसा भावना है, मैं असंतोषी व्यक्ति बन गया। मैं 4 वेद वर्णन कर दिया, मैंने उपनिषद वर्णन कर दिया, मैंने 17 पुराण वर्णन कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा कोई संतोष चीज मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैं और क्या करूं, क्या जिससे मन मेरा स्थिर हो जाए। अरे आप क्यों शोक करते हैं? आप तो परमपिता परमात्मा की कृपा सानिध्य में, आप तो स्वयं नारायण हैं, फिर भी आप इस प्रकार बोल रहे हैं। आप व्यासाय विष्णु रूपाय, आप व्यास का स्वरूप विष्णु है, व्यास रूपाय विष्णु, और जो व्यास है वही विष्णु है, फिर भी आप इस प्रकार से मन में असंतोष रख रहे हैं। अरे मैं भी तो असंतोषी व्यक्ति था, मैं तो भगवान का कितना इंतजार किया। पूर्व जन्म में एक वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ के दासी के यहाँ मैं सुपुत्र। वहीं पास वर्षा ऋतु में चातुर्मास के लिए कुछ ब्रह्म ऋषि ब्राह्मणों का जत्था आया था। 4 महीने के लिए मेरे ग्राम में रुका। मेरी माता दासी पुत्र होने के कारण ब्राह्मणों की सेवा में लगा लगा। बेटा तू वहां जा करके ये संतों का सेवा करना, ये संतों का आशीष पाना, ये संतों की कृपा पाना, जो कहे उतना करना और जो बचे कुचे रहे उसे खा ले। माता का आशीष जान करके वहां पास जा करके भगवान का सुंदर नाम जपने लगे। संतों का आशीष चरण। आप लोगों को एक चीज याद है, जब मैं उच्च स्वर में बोलता हूँ नारायण, तो आप लोग भी नारायण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं आपके घर में, आपके ग्राम में बार बार आकर के मैं यही बताना चाहता कि नारायण आ रहा है। तो आपके हृदय में वही कथा का श्रवण में उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव। लेकिन उसकी माता जी बोलने लगे, बेटा मैं तो अकेला हूँ, तुझे ही तो देख करके मैं जीती हूँ, कहाँ जा रहे हैं? तू छोड़ करके ना जा मुझे ऐसा क्यों छोड़ा है? ए बेटा मुझे ऐसा छोड़ करके ना जा, मेरे पास तो कुछ जीने का सहारा है ही नहीं। एक तू ही तो था और तू ही तो है, तो मुझे छोड़ करके ना जा। ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मण देवता बोलने लगे, बेटा तू जन्म लिया है तो अपना कर्तव्य कर, भगवान का निर्वाह कर, भगवान का नाम जपते जपते अपने कर्तव्य करते रहे, अपनी माता की सेवा, गुरु की सेवा, सानिध्य सब चीज करते रहे। हे नारायण महाराज, इस प्रकार से मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, उसको रोज निरंतर जप करते रहना।
गुरुओं के सानिध्य में जाएंगे तो ऐसे ही मंत्र का आपको प्रादुर्भाव हो गया तो अवश्य उसे जप कीजिए। ओ महाराज जी के द्वारा वो दिया जा रहा था क्या आप सभी को याद है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ओम नमो भगवते जानो वो दासी का पुत्र इतना आह्लादित हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार नारद जी महाराज, यही नारद जी महाराज अब भगवान से कोई अब भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान आपको अपने तरफ खींचेंगे ही खींचेंगे। लेकिन नारद जी महाराज जो पूर्व जन्म में दासी का पुत्र, मैं कैसे आऊं भगवान, आप ही कुछ उपाय बताइए, मैं तो माता से भगवान की मायावश एक समय उसकी माता गौशाला में जाकर के गौ दूहन करने के लिए गई, वहीं पास एक काल रूपी सर्प आकर उसको डस लिया, उसके प्राण अंत जो दासी का पुत्र जो नारद जी पूर्व जन्म में था वो तो मन से एकदम पीड़ा हुआ, लेकिन मन से प्रसन्नता नहीं हुई, तरफ बुला रहे कहाँ जाऊं, बस उसी को जपते 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 वो घर द्वार को छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। अब उत्तर दिशा की ओर गए, वहीं पास नारद जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्ञान की गंगा उसके ऊपर बहने। अब इतना दृढ़ता हुई कि इतना संकल्पित होकर के उस जाप को करते गया कि उसके हृदय में भगवान का एक छवि, सुंदर स्वरूप, एक हाथ में शंख पकड़े हुए, देखिए मेरे सम्मुख, एक हाथ में शंख पकड़े हुए, एक हाथ में गदा पकड़े हुए, एक हाथ में सुदर्शन चक्र पकड़े हुए, एक हाथ में कैसे कमल का पुष्प पकड़े हुए, नीला जिसका शरीर का रंग है, देखिए सन्मुख नीला जिसका शरीर का रंग, कान में कुंडल, घुंघरालू जिसके बाल, सिर पर सोने का मुकुट, शुद्ध स्फटिक मणि निभय मस्तिका मंडितांगा, शुद्ध स्फटिक का माला पहने हुए भगवान नारायण, हार माला हीरे जवाहरात से सुसज्जित, गर्दनों से सुसज्जित, पीताम्बरी वस्त्र पीला रंग की जो वस्त्र पहने हुए परम पिता परमात्मा, ऐसे सेम टू सेम छवि परम पिता परमात्मा नारद जी के हृदय वक्ष स्थल में जाकर के भगवान अपने आप को दृश्यमान किए। तो अचानक दिख करके अब इतना तीव्रता हुआ, भगवान अभी तो हैं आप, भगवान आप कहाँ गए, हे नारायण कहाँ हैं आप, कहाँ हैं भगवान। अब इतना तीव्र गति से बोले तो अचानक से आकाशवाणी हुई, हे नारायण, हे पुत्र, इस जन्म में आप मुझे नहीं मिल सकते, आप निरंतर जो गुरु के द्वारा आपको नाम दिया गया है उसी का नाम स्मरण करते रहिए, आपका कल्याण होगा। आने वाले भविष्य के जन्म में आप मेरा दर्शन पाएंगे, तब जाकर वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते अंतिम में अपने देह को त्याग किए। अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में कौन, नारद जी महाराज प्रकट। नारद जी महाराज की नारदो दर्शन देव दर्शन, नारद का दर्शन होगा यानी कि एक स्वाभाविक सी बात है, आपको भगवान नारायण का दर्शन होगा यानी कि होगा ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अब नारद जिसका कोई भी बात रद्द ना हो वो है नारद, है नहीं। आप मतलब भले रखते हैं महाराज हंसी मजाक में ब्राह्मण मन भले बोले थे नारद जी महाराज घर थोड़ा बात काम कर रहे थे महाराज जी महाराज, लेकिन नारद जी महाराज बड़ा दैविक स्वरूप और परमपिता परमात्मा को आश्रित देने वाले है नहीं, वो स्वयं भगवान की स्वरूप नारद जी महाराज जिसकी कृपा से और गुरु की कृपा था, वो गुरु के किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए, अपने पत्नी का, अपने पुत्र का, किसी का जूठन, हाँ लेकिन वो भगवत स्मरण भगवान नाम जप रहे हैं, ब्राह्मणों का या फिर संतों का जूठन क्यों खाना चाहिए, क्योंकि वो भगवत स्मरण डेली भगवान का नाम जप कर रहे हैं, केवल पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान, और किसी कुबुद्धि वाले का जूठन आप खा दिया, उसी का मति जो है वो जो कुबुद्धि वाले जो आप अन्न खा रहे हैं वही जूठन के रूप में आपके अन्न में जाएंगे, आपके मस्तिष्क में,
तब आपके मस्तिष्क स्वभाव का रहे, क्रूर स्वभाव का बन जाए। इसीलिए अपने माता पिता भाई बंधु यदि बुद्धि रखने वाले उसका जूठन खाइए ही मत। उस भगवान को आप स्मरण करते हो, जो सत्पात्र है उसी का खाइए। इसी प्रकार गुरु महाराज के द्वारा दिया गया ओम नमो भगवते वासुदेव, इस प्रकार दृढ़ विश्वास रखा था कि उसके द्वारा मुझे मिलेगा ही। गुरुओं के प्रति आप समर्पित भाव दीजिए दीजिए, यानी कि दीजिए। एक समय एक गुरु था, 3 शिष्य, तीनों शिष्य को बोला गया अब वृद्धावस्था में गुरु वृद्धावस्था प्राप्त हुआ, अब मेरे शिष्य का जो मेरे गुरु का पद कौन संभाले। अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे थे तो बोलने लगे आप कुछ परीक्षा लीजिए प्रभु। तीनों शिष्य को बुलाए और बुला करके बोलने लगे कि है शिष्यों, ये जो फल है 3 सेब दिए, ये फल को जा करके आप ऐसा जगह खाइए जहाँ कोई आपको देखे ना। यही बात को सुन करके अब फिर देखिए आपको संतोष कैसे मिलेगा। तब चतुर्शिष्य इसको भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने मुझे ही दिया था। और वही चतुर्दश श्लोक की भागवत सुनिए जिसे आप वर्णन करेंगे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यादा यद सत्परम पश्चादहं यदि तस्य यो वसिष्यते सो असम्यम्। 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण दिए व्यास नारायण भगवान उसको खंड विखंड करते हुए 12 स्कंद भगवान के पूरा 12 अंग बना दिए। उसके प्राण है, हृदय है कौन, दसम स्कंद जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के रुक्मिणी विवाह और आगे की कथा तक चलती है। इस प्रकार जैसे कथा की लीलाओं का वर्णन करते गए वो छोटे से नन्हों से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप देख करके ऐसा वर्णन करते उसको अतः शांति प्राप्त हुई। अब मैंने तो ये सब चीज कर लिया, लेकिन इसका सुपात्र कौन करूं, किसे दूं और किसे बताऊं ना। तो किसे दूं ऐसा जान करके अब मेरे पुत्र, सभी स्वाभाविक सी बात है, कोई पिता अपने पुत्र को ही राजगद्दी देगा तो मैं किसको दूं, मेरा पुत्र तो आएगा ही नहीं, मैं कैसे दूं उसको। एक समय भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शब्द को जा करके वही बात भगवान के अधरम मधुरम ललितम मधुरम चलितम मधुरम ये सब चीज वाणी को सुन के शिष्य सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या भक्ति का प्रादुर्भाव था, इसी को सुन करके आते गए। एक शिष्य वहीं पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते गए। ये नाम सुन करके कितना सुंदर है, कितना प्रभावशाली। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नारद जी महाराज, सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से जब उसके शिष्य बोल रहे थे तो इसी प्रकार गाने लगे। इसका नाम, इसका स्मरण इतना अच्छा है तो व्यक्ति कैसा हो जिसके लिए इतना सब चीज श्लोक आदि सब चीज बोल रहे हैं, वो पीछे अरे कौन बोला नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, हो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, हो कितना सुंदर होगा।
सभी पर ओ मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी भाव से तेरे पूजा रचाओ जीवन में मंगल होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा नाम है तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा नाम है तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा। ऐसे परम पिता परमात्मा जिसकी अलौकिक सुंदरता में पूरा ब्रह्मांड, जिसके एक नटखट अदाएं पे जो एक भ्रुकुटी उठा दे तो ब्रह्मांड ऐसे ही तबाह हो जाए। ऐसे परम पिता जिसके वो तिरछी नजर से ही वो बड़े बड़े ऋषि मुनि वैसे ही उसकी हृदय कट करके यहीं पास आ जाए प्रेम के भाव से। जो करोड़ों कामदेव भी जिसके वो नाखून के समान भी नहीं इतना प्रदर्शित करने वाले ऐसे जो मुझको जिस भाव पे पूजे वो मुझको उसी रूप में पाए। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वामी नारायण सूर्य व्यास नारायण भगवान जैसे ही उसको बता अपने पुत्र को सुपात्र समझ करके वो कथा सुनने के लिए वो श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। व्यास नारायण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। व्यास नारायण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण अपने सुपात्र किया। ऐसा परम पिता परमात्मा का आशीष है, उसकी कृपा है जो इस प्रकार से सबको प्राप्त है। और जो आप सभी लोग उसी सुखदेव जी महाराज उन्हीं व्यास नारायण की कृपा से आप सभी लोग वो हाथ से ताली बजा रहे हो, भगवत स्मरण कर रहे हैं। एक परिवार के चलते कई लोग यहाँ तरते जा रहे हैं। ये केवल इंसानों की बात नहीं, यहाँ जो जीव जंतु इस प्रांगण क्षेत्र में होंगे उन लोग भी सदगति को प्राप्त करेंगे। ये है श्रीमद् भागवत। जिस प्रकार काशी में कोई भी जीव हो, कैसा भी चाहे वो कैसा भी जीव हो, यदि काशी में उसकी मृत्यु हो शिवलोक वाप्नोति, भगवान शिव के लोक को प्राप्त करेगा यानी कि करेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। काशी का महत्व। लेकिन भैया आप लोगों को तो कर्म कमाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जो कृत्य हैं, जब दक्षिणायन लगता है जो पापी व्यक्ति है वो दक्षिणायन में मृत्यु को होता है, यानी कि जन्म संसार में पुनः आएगा। और जो पुण्यशील व्यक्ति जो जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं या फिर कैसा भले वो रोग से ग्रसित हो, लेकिन वो पुण्य उसका वर्धन है उत्तरायण में। अभी मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण हुआ। अब उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त करने वाले 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो जिस समय देवताओं का दिन हो, मकर संक्रांति के बाद लगता है देवताओं का दिन, जो लक्ष्य है उत्तरायण, जिस समय सूर्य नारायण भगवान उत्तर दिशा की ओर चलने चले, उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में किसी की मृत्यु हो तो उन लोग क्या सदगति को प्राप्त कर दे, महाराज इस जन्म संसार में नहीं आते, ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। और जो दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष के दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या सदगति प्राप्त नहीं होती, उसको पुनः इस जन्म संसार में आना पड़ता है। एक कृष्णायन की बात, दक्षिणायन की बात। भीष्म पितामह की मृत्यु पहले से बाणों की संख्या में कभी से लेटा हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु कब हुआ? जब मकर संक्रांति के दिन उत्तर दिशा की ओर भगवान सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण को प्राप्त हुए, देवताओं का दिन शुरू हुआ, तब जाकर उसकी मृत्यु प्राप्त हुआ।
अपने देह को भगवान श्री कृष्ण के चरणों। तो इसीलिए आप इतना भगवान का स्मरण कीजिए कि आप कर्म भी कुछ न कर पाए। भगवान के नाम स्मरण कर रहे हैं यानी स्वाभाविक सी बात है अपने पापों को आप मर्दन कर रहे हैं। इतना स्मरण कीजिए और इतना विश्वास रखिए मेरे पास नाम का प्रबल है। और जीवन में एक तो चीज याद रखिए, असफलता नाम की कोई चीज है ही नहीं। उस कर्म को करते रहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं क्या, कर्म तेरे अधिकार में केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा।